नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामायण में राम ने लंका विजय में किन महान व्यक्ति ने साथ दिया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी रामायण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कम रामायण में और बंगाल में प्रचलित कृतिवास रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं एक बृहत ग्रंथ है। उन्होंने तमिल भाषा में लिखी रामायण के आधार पर यह कहा कि जामवंत ने आसन ग्रहण कर रावण से कहा कि वनवासी राम सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वलिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति के बाद रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वलिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? तो जवाब मिला, बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना और आचार्य बनने की योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तुरंत बाद लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध ना कर सके उसका जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वरलिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें ज्ञात है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। जानकी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। यह देख स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचे। वनवासी श्री राम ने सम्मुख होते ही आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हालांकि दीर्घायु भव, लंका विजयी भव, दशग्रीव के इस आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। मामले को समझ रावण ने कहा, यह आशीर्वाद आचार्य ब्राह्मण रावण ने अपने यजमान वनवासी राम को दिया, ना कि लंकाधिपति राजा रावण ने अपने दूर विरोधी अयोध्यापति श्री राम को दिया है। रामायण में प्रसंग है कि भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। इस पर रावण ने कहा, अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? इस पर राम ने पूछा, कोई उपाय आचार्य? अनुष्ठान समाप्त होने के बाद श्री राम ने पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा? तो आचार्य के शब्दों ने फिर चौंकाया। रावण ने यह कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है। इस पर श्री राम ने कहा, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। तब रावण ने कहा, आचार्य जब मृत्यु शैया ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने यही अपनी दक्षिणा मांगी, ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी।
पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक ऐसा महाज्ञानी था जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। जब भगवान राम लंका के राजा रावण से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का विचार किया और इस पूजा के लिए उन्हें एक विद्वान पंडित की जरूरत थी। जब राम ने लोगों से विद्वान पंडित के बारे में पूछा तो सभी ने ये बताया कि रावण से बड़ा को प्रकांड पंडित कोई है ही नहीं। इसके बाद भगवान राम ने शिव पूजा के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। रावण एक प्रकांड विद्वान और महान शिव भक्त था। भगवान शिव का भक्त होने के कारण यह पूजा से इनकार नहीं कर पाया। कहा जाता है कि रावण ने रामेश्वर में आकर यह पूजा संपन्न कराई। पूजा संपन्न होने के बाद राम ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। सबसे खास बात है कि उस दौरान पंडित के रूप में मौजूद रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।